नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के केकराही गांव में हूं। यहां पर किसान भैया हमारे साथ हैं। ये दो प्रकार की दो वैरायटी का चुनाव इन्होंने बैगन में किया है और ये दोनों वैरायटियां जो है ग्राफ्टिंग पर तैयार करके इन्होंने, इनके भतीजे स्वयं जो है ग्राफ्टिंग करते हैं और गौरव मौर्य जी, और वो ग्राफ्टिंग करके ये अपने खेत में इन्होंने रिसर्च करके लगाया है। तो सबसे पहले अपना पूरा परिचय बताइए भैया। शिवशंकर मौर्य, ग्राम केकराही, जनपद सोनभद्र। शिवशंकर मौर्य, ग्राम केकराही, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश जी। तो आप ये बैगन कब का लगाए हैं, कितना समय पहले? ये 8 अप्रैल 8 अप्रैल का लगाए हैं इसको। जी। तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी आपने क्या रखा और लाइन से लाइन की दूरी आपने क्या रखा? पौधे से पौधे की दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2 फीट। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी मात्र 2 फीट। मात्र 2 फीट एक। वाह, मतलब एक तरह से नया रिसर्च ही था आप लोगों का। और लाइन से लाइन की दूरी 3.5 फीट। बहुत कम रखे हैं सर आप। हाँ, नया था तो इसलिए थोड़ा कम रखना पड़ा। अच्छा, नया काम था कि हो सकता है कि ये विकास ना करे, क्योंकि जो वेराइटियां लगी हैं इस पर वो इतना झाड़ी नहीं करती जी। तो किसान भाई, आप लोग देख रहे हैं कि ये कितना ऊंचा हो गया है। इधर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सनग्रो का 704 है। ये सनग्रो का 704 है, जिसकी हाइट इतनी नहीं जाती है जनरल तौर पर, लेकिन ये ग्राफ्टिंग हो जाने की वजह से ये हाइट आप देख रहे हैं 5.5 फीट के भैया हैं, लेकिन ये 6 फीट से ऊपर चला गया है। और समय है 8 अप्रैल का लगा है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 10 जनवरी 2025 को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना समय लिया इसने और कितना समय में ये कितना हाइट ले लिया। और साथ ही इसके मतलब इसमें जो खाद उर्वरक आप देते हैं वो कैसे मैनेज किए आप? ऐसे ही दिए हैं या ड्रिप और मल्चिंग की सहायता से किए थे? नहीं, मल्चिंग नहीं लगाया है, ड्रिप की सहायता मिली है। ड्रिप की सहायता से। अच्छा, ड्रिप की सहायता आपने लिया है, लेकिन मल्चिंग नहीं लगाए? मल्चिंग नहीं लगाया, बिना मल्चिंग के किए? बिना मल्चिंग का है इसमें मल्चिंग। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, तो जब आप इसको लगाते हैं गर्मी में तो उस समय ड्रिप से सिंचाई करके इसको जिंदा रखते हैं उस समय? जी, ड्रिप से पानी गिरा करके, हाँ। जहाँ गीला हो जाता है, हाँ। उसी जगह इसको लगाया जाता है कि ताकि पानी सुगमता पूर्वक पौधे के पास चला जाए। अच्छा। तो उर्वरक इसको कितने दिन बाद फिर देना शुरू करते हैं आप इसमें? रोपाई के कम से कम 4 दिन के बाद पहला डोज। अच्छा, तो मतलब जब ये जमीन में पकड़ करके इसकी जड़ें जो है विकसित होने लगती हैं जी, तब इसको उर्वरक देते हैं ड्रिप के माध्यम से? ड्रिप के माध्यम से। अच्छा। तो सबसे शुरू में कौन सी खाद चलाए आप? 05234। 05234। तो इसकी क्या मात्रा थी पर लीटर पानी का, क्या घोल? इसका मात्रा है 2 किलो प्रति एकड़। अच्छा, 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पहली खादी। अच्छा। उसके बाद ये पकड़ लिया। हाँ। और जब पकड़कर हरा हो गया तो DAP और सुपर और पोटास और ये दे करके थोड़ी मिट्टी लगा दी। अच्छा, तो मतलब इसको बेसल में दे दिए? बेसल में। अच्छा, ये आप दे करके बेसल में। तो बेसल में लगभग कितना DAP और कितना सुपर 1 एकड़ में लग जाएगा? 1 एकड़ में अगर DAP और पोटास तो मान कर चलिए 30 किलो, DAP 30 किलो और सुपर कम से कम 60 किलो। सुपर 60 किलो इतना बेसल में दे करके तब फिर आप इसका मिट्टी लगा देते हैं। तो मिट्टी तो ग्राफ्टिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए? तो उसी के हिसाब से पहले ही इसको ऊंचा किया गया था। अच्छा, पहले बेड बनाकर ही पौधा लगाया गया? बेड बनाकर ड्रिप लगाया गया। जी। ड्रिप लगाकर पानी गिराया गया। उसके बाद पौधा लगाया गया जी। उसके बाद खाद पानी इसका चलेगा, क्योंकि अगर पहले लगा देंगे जमीन पर, सतह पर जी, तो वो जो ग्राफ्टिंग का
जहाँ से कलम हुआ है, ग्राफ्ट हुआ है जी, वो मिट्टी में यदि चला गया हाँ, तो उसमें से नई जड़ें निकल जाएंगी, हाँ हाँ निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। तो उसका थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा, अच्छा अच्छा, ग्राफ्टिंग का मतलब कम हो जाएगा। हाँ 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 ऊंचा करके लगाने से फायदा ये है कि ये 100% हाँ जब उसमें से नई जड़ें नहीं निकलेंगी ग्राफ्ट वाले ऊपर वाले पौधा से हाँ जो कलम किया हुआ है, जी, तो इसका 100% ग्राफ्टिंग का लाभ मिलेगा, जो कि आपको ये देखने को मिल रहा है। हाँ नहीं वो तो हम देख रहे हैं सर। यही है इसकी जो है हाँ हाँ माने बचाव। जी जी। तो अगर मतलब इसकी ग्राफ्टिंग में जो इस्तेमाल की गई है इसकी जड़, जी, रूट स्टॉक, वो किस पौधे की है? सोलेमन टर्बम। अच्छा, वो ये क्या होता है? तो पहली बार सुन रहे हैं। जंगली बैगन, अच्छा, जंगली बैगन का। जंगली बैगन का ये रूट स्टॉक है, अच्छा, और ऊपर से ये वाला बैगन जो है काट कर उस पर ग्राफ्ट कर दिया गया। नवीना और ये दोनों लगाया गया है। क्योंकि ये बीएनआर का नमीना है, ये सनग्रो का 704 है, 4 है। तो ये दोनों वेराइटियां ग्राफ्ट करके आधे आधे खेत में लगाई गई हैं। हाँ, दोनों का ये मतलब। और इतने अगर ये जनरल सीड से ग्रो करके सीधे लगा दिया जाता है तो इतने समय तक ये वेराइटियां नहीं सरवाइव कर पाती हैं, नहीं चल पाएगी। तो ग्राफ्टिंग हो जाने की वजह से आज ये कंडीशन है। हाँ, कि आज भी ये फ्रूटिंग में है, अभी ये चलेगी, चलेगा। एक सीजन चला है, दूसरा सीजन भी चलेगा ये। दूसरा सीजन भी चलेगा। जैसे ही इसमें गर्मी का मौसम आएगा, हाँ, तो हम लोग इसको जमीन से 2 फुट छोड़कर बाकी इसकी छटनी कर देंगे। हाँ, फिर नीचे से नए घासे और कल्ले चलेंगे, वो गर्मी और बरसात फिर चलेंगे, और फिर इतना बड़ा आपको पिछले साल जब आएंगे तो इस टाइम भी इतने बड़ा मिलेगा। मतलब इसको काटना पड़ेगा। इसको काटना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि पुरानी डहनी पत्तियां निकल हाँ रही हैं। हाँ जी जी, नहीं, इसमें आ जा रही। ठीक। तो हम ये जानना चाहते थे सर कि जब आप इसका पौधा को वो लगा दिए, खाद लगा दिए बेसल वसल में दे करके, जी, तो उसके बाद कितने कितने दिनों के बाद ड्रिप के माध्यम से आप, जिसे आपने बताया शुरू में 05234 चलाते हैं, जी, उसके बाद फिर कौन से चलाते हैं? फिर उसके बाद अब जैसे अब जमीन में खाद वगैरह लगाकर मिट्टी लगा दी, हाँ हाँ तो पौधा धीरे धीरे चल दिया जी 20 से 25 दिन में अपना ये उसमें से नई नई शाखाएं निकलने शुरू हो जाएंगी। जी, जैसा तापमान होगा उस हिसाब से इसको पानी का हिसाब से हाँ हाँ खाद लगाना पड़ता है। जी जी, जैसे मान लीजिए तापमान में हाई टेम्परेचर चल रहा है, हाँ, उस समय कितना भी आप खाद पानी लगा देंगे पौधा उतना ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छा तो अच्छा जैसे ही बचा रहा, मतलब पौधा बचा रहेगा, जी, बारिश गिरेगी, तापमान नीचे आएगा, हाँ हाँ वो पौधा तुरंत विकास कर लेगा। अच्छा, जैसे ही इसमें फूल या फल कहीं बनते दिखाई दिया, हाँ तो फिर उसके बाद जो है कि आप एक बार मिट्टी में खादी लगाकर फिर से चढ़ा दीजिए। अच्छा, मेड़ भी ऊंची हो जाएगी, हाँ 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 बारिश से बचने के लिए मेड़ ऊंची हो जाएगी, जल का निकास हो जाएगा और पौधों का उसी खाद से विकास हो जाएगा। विकास हो जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा आपने किया। तो अब तक मतलब उसके बाद फिर इसमें 2 बीमारी और लगती है। एक बीमारी लगती है डाई बैक, इसमें शाखाएं मतलब एक तरह से वो उसमें फंगस लग जाता है, सूख जाती हैं जड़ में। हाँ, जड़ से भी सूखता है, ऊपर से भी सूखता है, 2 तरह की लगती है इसमें। जी, और एक होता है उसमें वो मुड़कटवा, जिसको फल बेधक या तना बेधक कहते हैं, वो बहुत ज्यादा लगता है इसमें, और माइट लगती है। इस सब के लिए क्या क्या उपाय आपने किया? देखिए बाजार में तमाम दवाएं ऐसी नई नई आ गई हैं कि न तो मुड़ कटवा लगेगा, अच्छा और न तो डाई बैक लगेगा ऊपर की बीमारी, अच्छा, और जड़ जनित जो बीमारियां 2-3 प्रकार की होती हैं, वो तो जब ग्राफ्टिंग पौधा आप लगा दिए तो जड़ की सारी समस्या ही खत्म हो गई। सारी समस्या खत्म। सारी समस्या जड़ की समाप्त। मतलब वो बैक्टीरियल बिल्ट वो नहीं लगेगा, वो जो सब पुट्ठा लगता है, वो सब समाप्त हो गया। कहीं भी पुट्ठा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अरे ये जो वाह, है कि इसकी खूबी है, ये इसकी खूबी हो गई। खूबी हो गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो अच्छा, कितने कितने दिन के बाद लगभग उन दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है जो ये फली वेधक के लिए दवा इस्तेमाल होती है? बैगन में खास तौर से जुलाई और सितंबर तक कीड़ों का अटैक ज्यादा होता है। जी 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 तो जी, उस दौरान हाँ, हर 8 से 10 दिन पर हाँ, ये एक दवा पीआई नाम से, पीआई कंपनी की एक दवा आती है ब्रोफ्रेया करके। अच्छा, ब्रोफेया। हाँ, एक बार ब्रोफ्रेया आप चलाइए, जी, एक बार ग्रासिया चलाइए। हाँ मतलब जितनी बार चलाया जाए बदल बदल कर दवा। बदल के एक बार आप ग्रासिया चला लिए, हाँ तो दूसरी बार ब्रोफ्रेया चला दीजिए, जी,
फिर उसके बाद एक बार प्रोफेक्स सुपर चला दीजिए। अच्छा, प्रोफेक्स सुपर जी। फिर उसके बाद आप ग्रासिया चलाइए। हाँ फिर उसके बाद 8 दिन से 10 दिन के बाद हाँ खांसी आ रही है, केवल इसमें से बुआ रहा है। जी जी। तो इस तरीके से देखिए, इसमें कहीं मुड़कटवा आपको नहीं दिखाई नहीं देगा। नहीं दवाओं का जो क्रम है वो क्रम आप जारी रखिए कि जब भी आप चलाइए तो एक बार हर 20 दिन के बाद एक बार प्रोफेक्स सुपर आप चला दीजिए। अच्छा। मुड़कटवा, फली बेधक, हाँ। इससे आपको 80% से ज्यादा लाभ मिलेगा, ये नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा। जी। तो इस प्रकार मतलब जिसे आपने बरसात में बताया कि इस तरह से चलाना पड़ता है, तो बरसात बीत जाने के बाद फिर कितना समय लेता है? बरसात जैसे ही आपका बीत जाता है, 15 सितंबर को मानसून की वापसी मानी जाती है सरकार के हिसाब जी से। जी जी। उसके बाद जैसे ही तापमान मानसून वापस होता है तो उस समय भी गर्मी बरकरार रहती है। हाँ हाँ। सही मौसम में बदलाव आता है, थोड़ी गर्मी आती है, तो उस समय तक दवाओं का देख रेख अच्छे से करना पड़ेगा जी। और जैसे ही तापमान में गिरावट आ जाएगी हाँ। वैसे कीड़े मकोड़े धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगेंगे। तो दवा को जो 10 दिन में हम डाल रहे थे उस हम 20 से 25 दिन में डालेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कीड़ा नहीं आएगा। तो 20-20 दिन पर डलाएगा? 20-20 दिन पर आप दवा डालिए जब तक ठंडी का सीजन है। क्या बात है। दवाओं का क्रम जो इसका चयन है, जो चलाने का जो तरीका है, इसको बड़े समय से और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सावधानी चलाना से पड़ेगा। तो बैगन में आपको मानकर चलिए 1 क्विंटल में 1 किलो भी कीड़ा ना है, कीड़ा नाम हाँ, से जी जी जी। सड़न नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो इसकी ये सावधानी। तो कितने कितने दिन पर तोड़ाई इसकी होती है? तोड़ाई जैसे कि आज तोड़ लिए, 2 दिन नागा करके फिर उसके बाद नंबर, इस तरीके से इसकी तोड़ाई हुई है। मतलब आज तोड़ लिए, 2 दिन ब्रेक, 2 दिन ब्रेक बीच में, 2 दिन छोड़ दिए, फिर उसके बाद मतलब चौथे दिन इसकी तोड़ाई लगातार अनवरत चलती रही। हाँ, और मिट्टी चढ़ा देने के बाद खाद देने का जो तरीका है, बारिश हो गई, खेत आपका गील है, हाँ। वो आपको जो भी खाद देना है नाली में दे दीजिए, जो कि देखिए अभी पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, नाली में, और उसमें ड्रिप लगा है, अभी नाली में अपने जरूरत है सिंचाई करता चला जाएगा और खाद अपना धीरे धीरे लेता रहेगा। अच्छा, ये नाली में ही ड्रिप लगा है? नहीं, अच्छा, ड्रिप था उस समय ऊपर। अच्छा, उस समय ऊपर था, नीचे किया गया, बारिश में नीचे कर दिया गया। नीचे कर दिया गया जब पौधे छोटे थे। जी, अभी समय तो जड़ें बहुत विकसित हो गई होंगी, नीचे से हो गई हो, तो कहीं भी आप पानी देंगे 1 मीटर के आसपास तो ऊपर पानी जो है अपना पा जाएगा। जी जी। तो अब तक आप कितनी तुड़ाई ले चुके हैं? इसकी 70 तुड़ाई हो चुकी है। 70 तुड़ाई? 70 तुड़ाई इसकी हो चुकी। अरे देख लीजिए किसान भाइयों, ग्राफ्टेड बैगन का कमाल, 70 तुड़ाई हो चुकी। 70। मजदूर बेचारे बोलते थे कि भैया ये कब बंद होगा, अब ये तो बराबर चौथे दिन आप घुसा रहे हैं इसी में। ठीक है भाई, नई खेती है। जी जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिसे आप जितना नजदीक लगाए हैं, क्या यह दूरी ठीक है कि इससे बढ़ाना पड़ेगा? जो पौधे से पौधे की दूरी है वो ठीक है, जो नाली से नाली की दूरी है इसको आप 5.5 से 6 फीट कर सकते हैं, क्योंकि नया काम था इसलिए थोड़ा सा नजदीक हो गया। अच्छा अच्छा। तो आप इसको सही तरीके से करने के लिए 5.5 से 6 फीट लाइन से लाइन रखना चाहिए, तब इसमें हवा का संचार कायदे से होगा तो रोग बीमारी भी कमाएगी, आने जाने में सहूलियत होगा, उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। उत्पादन रहेगा जोरदार? उत्पादन जोरदार रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, कम नहीं होगा। ये तो नजदीक हो गया है। अरे वाह वाह। तो अच्छा, कभी आपने इसके पहले भी बैगन की खेती किया था कि नहीं? नहीं किया था। अच्छा, जनरल सीड से ग्रो करके बीजू किया था। हाँ हाँ। जो हाइब्रिड वाला है तो डायरेक्ट नर्सरी से निकाला, तैयार करके उसके बाद खेत में लगा दिया जी। तो 2 साल किया, 2 साल के बाद फिर बंद कर दिया। और उसमें सफलता अच्छी नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। इसमें जो उखड़ा वाला आता है वही उखाड़ दिया पूरा पूरा पौधा। अच्छा अच्छा। तब से हम लोग बंद कर दिए थे बैगन की खेती करना। और जब से ये आ गया कि चलो गर्मी के सीजन में बैठे हैं तो कुछ नया कर लेते हैं। हाँ हाँ। खाली थे तो अपना शुरू किए इसमें। हाँ। तो जो पौधे आए उसको लगाया गया और रिजल्ट आपके सामने। तो शुरुआत में क्या रेट मिला था आपको? शुरुआत में 45 रुपया किलो बिका। शुरुआत में 45 रुपये किलो। आज इस समय क्या रेट है? इस समय 5 से 6 रुपया किलो। आज के रेट में 5 से 6 रुपये किलो है। तो 70 के हिसाब से भी मतलब प्रति एकड़ का लाभ आप कितना कमाए होंगे इन महीनों में? करीब हम देख रहे हैं 10 महीने लगभग हो गए हैं आपको। इन 10 महीनों में हमारा जहाँ तक आंकड़ा है जी, पूरा कैलकुलेट तो नहीं है कि नहीं कितना है, अब टूट रहा है, जा रहा है, लोग यहाँ वहाँ हैं जी, लेकिन जितने एरिया में लगा है हमको लगता है 10 बिस्सा एक खेत है।
तो 10 बिस्से में आप मानकर चलिए 3 लाख से ज्यादा का बिका है। 10 बिस्सा में 3 लाख से ज्यादा का बिका, मतलब 3 त्रिक का 9, करीब करीब 1 एकड़ में 9 से 10 लाख रुपए मान लिया जाए कि बेच चुके हैं आप। हाँ, एकड़ का हिसाब यही बैठा करीब यही बैठेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो इसमें लागत खर्चा कितना आया होगा आपका? खर्चा 1 एकड़ का आप मान कर चलिए मोटी मोटा अगर एकड़ के हिसाब से लेंगे तो इसमें आपका अगर चढ़ाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, नहीं ऐसे रखेंगे अगर तो खर्चा कम हो जाएगा। तो अगर आप चढ़ाएंगे तो इसका आप मान कर चलिए 1.5 लाख रुपया एकड़ खर्च आएगा। अगर नहीं चढ़ाते हैं तो 50,000 कम हो जाएगा। तो 50,000 जो तार बांस का खर्चा है वो घट जाएगा। वो घट जाएगा। अच्छा, 1 लाख आपका आएगा खर्चा। 1 लाख के खर्चे में मतलब वो जमीन का किराया लेकर है कि? जमीन का किराया लेकर है। जमीन का किराया लेकर 1 लाख खर्चा लगेगा? जमीन का किराया लेकर 1 लाख का खर्चा आएगा। अरे वाह, क्या बात। अगर आप बांस तार लगाएंगे तो 1.5 लाख का आ जाएगा। तार बांस लगाएंगे तो 1.5 लाख? हाँ, वही 50,000 आपका बढ़ेगा। लेकिन फिर भी ठीक है। फिर भी ठीक है। अगर किसान भाई चाहते हैं कि बिना तार बांस का लगाना चाहें तो भी फायदे की ये खेती है। अच्छा, एक बार की हार्वेस्टिंग में इतने की एरिया में लगभग कितना निकलता है? जितना एरिया लगा हुआ है जी जी, इतने में मान कर चलिए कि 7 से 8 कुंटल निकलता है। 8 कुंटल निकलता है? 8 कुंटल निकलता वहीं है। चौथे दिन? चौथे दिन। वाह वाह, क्या बात है। देख लीजिए कि किसान भाइयों कि ग्राफ्टिंग का क्या मतलब है। ग्राफ्टिंग का यह मतलब है कि आपके ज़मीन में जो बिल्ट नामक बीमारी आती है वो इस पौधे में बिल्कुल नहीं आएगी। और दूसर के जो अपने जड़ से ये बैगन सरवाइव करता तो हम देखते हैं 3-4 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब अपने जड़ से नहीं बल्कि जंगली बैगन से के जड़ से जब ये खुराक ले रहा है तो ये 2 साल 3 साल भी चल सकता है। ट्रायल इस पर जारी है। ये लगभग 10 महीने की फसल हो गई है, अब भी ये फ्रूटिंग दे रही है। सस्ता बिके चाहे महंगा बिके, रेट तो घटता बढ़ता रहता है लेकिन आपको फायदा देकर ही जाएगा। तो दूसरी बात मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा जी, यहाँ पर जो भी फसल लगी है 2 वैरायटी का बैगन है जी, तो इसमें समय से देख रेख करना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, सुन लेना जी जी, या देख लेना जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ ऐसा हो जाए। आपको ऐसा करना पड़ेगा। जी जी, करेंगे तभी होगा। लगन से खेती करेंगे तो आपको उत्पादन मिलेगा, मार्केट जो रहेगा बाजार में वो आपको पैसा मिलेगा। पैसा आपको भाई अगर 45 का आप बेचे हैं तो 6 का भी आपको बेचना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल बेच रहे हैं। तो 45 का आप बेचे हैं, उसका सुख लिए हैं, चूंकि लंबी अवधि की फसलें हैं ये, तो उसमें तेजी का भी लाभ मिलेगा और मंदी का भी लाभ। हमको तो ये लग रहा है कि ये बिल्कुल ये उपहार स्वरूप मुफ्त में मिल गया है। अब ये जो चल रहा है और आगे जो 6 रुपए बिक रहा है तभी इसमें मतलब लाश नहीं समझ में। लाश नहीं, बिल्कुल खुश हैं। अच्छा बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत बढ़िया जानकारी दिया कि आपके भतीजे गौरव कुमार मौर्य जी जो है ग्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं और एक अगली साल से किसानों को आने वाले सीजन से किसानों को पौधे उपलब्ध कराएंगे अपने स्वयं के हाथ से ग्राफ्टिंग करके। अभी तक हमने BNR 212 का ही ग्राफ्टिंग देखा था और उसके पौधे देखे थे, लेकिन मैंने ये नया देखा कि BNR का नमीना भी इधर ग्राफ्ट कर दिया गया है और सनग्रो का 704 भी ग्राफ्टिंग करके और उसी तरह की फ्रूटिंग ली गई है। बड़ी खुशी हुई जान करके। और आपने हमारे चैनल के लिए और किसान भाइयों के लिए इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी मंगल कामनाएं। और उम्मीद है किसान भाइयों को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथी मित्रों और किसानों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नामक पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।